बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का प्रश्न है ब्रह्मसूत्र में से प्रवचन 3 में से, जो कि स्वामी श्री अखंडानंद जी का, सरस्वती जी का लिखा हुआ है। तो आइए प्रश्न है कि उपासना का ढंग क्या होता है। सो प्यारी साध संगत जी, उसको समझना चाहिए। हिरण्यगर्भ की उपासना का फल है हमारे शरीर में ही जो आत्मा की किरणें विभिन्न शक्तियों के रूप में कार्यशील होता है, उनके अधिष्ठान आत्मा को हिरण्यगर्भ समझना चाहिए। निष्कर्ष यह होता है कि उपनिषद उपासना में जो अध्यारोप और अपवाद का रहस्य है, उसको समझे बिना उपनिषद उपासना का रहस्य समझ में कभी नहीं आ सकता। उपनिषदों का ही विचार तो ब्रह्मसूत्र में किया गया है। उपनिषद हमारी माँ है तो सूत्र उसके बेटे हैं। बेटे का तिरस्कार करके भी माँ का आदर करना चाहिए। संप्रदाय में ऐसी कथा चलती है कि भगवान श्री शंकराचार्य जी एक बार काशी में मणिका जा रहे थे। मणिका पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मिल गए व्यास जी एक ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने कहा, शंकर जी, तुमने हमारे बनाए हुए ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य किया है, उससे अमुक मुख सूत्रों का भाष्य हमारे अभिप्राय के अनुरूप नहीं है। तो श्री शंकराचार्य जी ने कहा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आइए तनिक चलकर बैठ जाएं और फिर हमारा आपका शास्त्रार्थ हो जाएगा कि कौन ठीक कहता है। दोनों तो बड़े वेदांती थे, आपस में बैठकर बातें करने लगे। तो व्यासदेव जी ने कहा, तुम हमारे ही सूत्रों पर आक्षेप करते हो। श्री शंकराचार्य ने कहा, भगवान, आपने भी अपने सूत्रों की रचना श्रुति के अनुसार की है और मैंने भी सूत्र भाष्यों को श्रुति के अनुसार ही तो रचा है। दोनों आपस में खूब वार्तालाप होने लगे। अतः आइए यह विचार करें कि श्रुति का अभिप्राय वह है जो आपने लिखा है या वह है जो मैंने लिखा है। ये शंकराचार्य जी ने व्यास जी को कहा। तो व्यासदेव जी ने क्या कहा, अच्छी बात है, उन्होंने मना नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर बैठ कर के श्रुति अभिप्राय करते हैं कि जो आपने लिखा वो ठीक है कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है, तो व्यासदेव जी ने बड़े खुश होकर कहा, आइए बैठ कर के बात करते हैं। दोनों बैठ गए। अब ब्रह्म महाराज शास्त्रार्थ हुआ। शंकर ने, श्री शंकराचार्य जी ने व्यास जी को बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। निर्णय हो गया कि श्रुति अर्थ शंकर के पक्ष में है। श्रुति क्या है? शंकर जी के पक्ष में, यानी शंकराचार्य जी के पक्ष में थी। व्यास जी ने शंकर भगवान की पीठ को ठोक दी, मतलब उनकी पीठ को थपथपाया, यानी आशीर्वाद दिया। व्यास जी ने, सचमुच श्रुति का अभिप्राय वही है जो तुमने कहा है। जो सूत्र का यह तत्संबंध श्रुति का अभिप्राय बाहर से मालूम पड़ता है, वह मेरा अभिप्राय नहीं है। तो व्यासदेव जी शंकर जी के, श्री शंकराचार्य जी के पीठ को थपथपाया और बड़े प्रसन्न हुए। और क्योंकि वो दोनों ही महारथी थे, एक दूसरे की बात को देख करके लड़े भिड़े नहीं, उन्होंने आपस में बैठ करके एक दूसरे को जी हाँ करके एक स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठ करके दोनों ने शास्त्रार्थ करा। और जिसका सही था उसने दूसरे की पीठ को थपथपाया, क्योंकि दोनों ही महारथी थे। उसमें से कोई छोटे बड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, और संत महात्मा को छोटा बड़ा होता नहीं है। हाँ, ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को योग का ज्ञान होता है तो किसी को वेदांत का ज्ञान होता है, तो किसी को कोई शक्तियों का ज्ञान होता है। ज्ञान अलग अलग हो सकता है, ज्ञान कई प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान एक ही है। लेकिन हमारे दादा गुरु जी कहते हैं ज्ञान 5-7 नहीं होते हैं, ज्ञान तो एक ही होता है। ये बात की अध्यात्म की बात करते थे दादा गुरु जी, तो बहुत सिरे की बात क्या करते थे। जिस तरह शंकराचार्य जी ने और व्यास जी ने बात करी है बहुत सिरे की, उसी तरह हमारे दादा गुरु जी भी बहुत सिरे की बात क्या करते थे। कोई छोटी मोटी बात नहीं क्या करते थे।
तो प्यारी साथ संगत जी, हमारा ये टॉपिक सुनाने का तात्पर्य ही है कि जब भी हमारे को कोई कहता है कि आप में ये गलती है या मेरे में ये गलती है, तो हमें अपनी गलती को इन महात्माओं की तरह, हम तो इन महापुरुषों के चरणों की धूल भी नहीं हो सकते, लेकिन इसका टॉपिक का डालने का मेरा तात्पर्य ये था कि इनको समझकर हम आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, कि हमारे को कोई दोष या हमारे को कोई अपने क्वेश्चन आंसर में गलती दिखती है तो उसे हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपकी मेरी गलती है और आप मुझे समझाइए। मैं उसको समझने की पात्रता अपने पास रखनी चाहिए। भगवान ने हमें खूब चौड़ा पल्ला दिया है, खूब पल्लू दिया है, लेकिन हम सुनने की इच्छुक ही नहीं होते। हम केवल अपने सुनाने की इच्छा रखते, जाहिर करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि जब भी कोई अपने से बड़ा महापुरुष आपके पास होता है तो उनकी सुनो, चुपचाप उनकी सुनो। अपनी ठीक है, अगर आपको ज्ञान है भी तो उसको अपने पास रखो, पर पहले उनकी सुनो, उनकी ही सुननी चाहिए। जो कुछ आपको उनमें से अच्छा मिलता है उसे ग्रहण करो, और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे आप वहीं पर उसका त्याग कर दो। तो प्यारी साथ संगत जी, ये टॉपिक डालने का मेरा यही मतलब था कि हम अपने अपने दोषों को उनको त्याग करके, और जिस तरह महापुरुषों ने एक दूसरे की बात को स्वीकार किया, जबकि हर चीज़ एक ही है। उन्होंने कहा है कि ये उपनिषद जो है वो हमारी माँ है। माँ का मतलब क्या है? माँ को कभी कोई छोड़ नहीं सकता। माँ का तात्पर्य यही है। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी के साथ हाथ जोड़ करके यही विनती करती हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर सुनें और सुन करके अपने मन में बिठाने की कोशिश करें, और समझ नहीं आए तो ज़रूर हमारे सतगुरु छोटू बाबा जी से इसके बारे में कोई प्रश्न कर सकते हैं। वैसे प्रश्न करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सीधे सादे शब्दों से हमने बोला है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन उठता है तो ज़रूर आप पूछिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हमारे परम पूज्य संत बाबा छोटू जी हमेशा इसी काम में ही लगे रहते हैं। उनको जब मर्जी रात को 2 बजे फ़ोन करो, दिन में करो, सोने का खाने पीने का भी उनको ये नहीं रहता। जब कोई ग्रंथ चलता है या पास में बैठ करके ये वेदांत की कोई चर्चा चलती है, विचार चलता है, तो उनके सामने सब खाने, सब सोना पीना, सब बाहर के विषय जो है वो फीके पड़ते हैं। वेदांत के सामने सब विषय फीके होते हैं।